नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो यह कहा है दशरथ शर्मा ने। ठीक है, दशरथ शर्मा वह इतिहासवेत्ता है जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा वह स्थान है जिसमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो यह स्थित है भीलवाड़ा एवं पाली में। ठीक है, भीलवाड़ा में स्थित है बागोर जिला और पाली में स्थित है नाडोल। ठीक है, तो ये दोनों स्थल है जो पुरा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और यह पाए गए हैं भीलवाड़ा एवं पाली में पाए गए हैं। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं कांतली नदी के किनारे। ठीक है, कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष है जो पाए गए हैं। किस नदी किनारे? तो आपको याद रखना है वह नदी है कांतली नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 तथा पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है कौन से अवशेष? बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह संबंधित है किस काल से? मौर्य काल से। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो वह था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा वह पशु था जिससे अपरिचित थे कौन? सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, जिनसे परिचित नहीं थे कौन से लोग? सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे किस पालतू पशु से? तो वह पालतू पशु था घोड़ा। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता संबंधित है ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, ताम्रपाषाण युग या काल से संबंधित है कौन सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और यह प्रश्न पूछा गया था पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो यह प्राप्त होता है कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल से। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता है जो राजस्थान में जिसका विकास है जो राजस्थान में ही हुआ है। ठीक है, कहाँ के अवशेषों प्राप्त होता है? तो वह होता है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। ठीक है, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में राजस्थान में महाभारत के अवशेष है जो मिले हैं। और ये इन दोनों में स्थान पर मिले बेराट में और नोह में। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो यह थे चावल से। ठीक है, चावल खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे कौन सी सभ्यता के लोग? तो वह थे आर्य सभ्यता के लोग। ठीक है, आर्य सभ्यता के लोग चावल खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से जो परिचित थे। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित हैं? तो यह स्थित है हनुमानगढ़ में।
ठीक है। हनुमानगढ़ में स्थित है कौन सा स्थल? रंग महल, ठीक है। यह पुरातात्विक स्थल है रंग महल, जो स्थित है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जो काली चूड़ियाँ हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आहड़ प्राचीन सभ्यता केंद्र को, ठीक है। आहड़ प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से है जो जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि आहड़ को अघाटपुर तथा ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर कही गई है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्यात परीक्षा और 2011 में और पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है, तो स्थल है आहड़, ठीक है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है किसके निर्देशन में? प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में, ठीक है। किस स्थल का उत्खनन हुआ है? तो वह स्थल है आहड़ स्थल, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्यात परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि हंसमुख धीरज सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृत का नाम दिया। अगला सवाल है कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष है जो मिले हैं? तो बेराट में मिले हैं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है जो किस सभ्यता से मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के स्थल अवशेष है जो कहाँ से मिले हैं? तो बेराट में मिले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या है कि बेराट जयपुर जिले में है और यहाँ महाभारत कालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है जो मिले हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्यात परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है? ए घोष को, ठीक है। ए घोष को कालीबंगा की खोज का श्रेय है जो जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्यात परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न कि कालीबंगा की खोज का श्रेय जो किसे जाता है? तो यह खोज का श्रेय जाता है ए घोष को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे फैली हुई थी और यहाँ विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं। अमलानंद घोष ने इसकी 1951/1952 में खोज की है, ठीक है। 1951 या 1952 में है जो खोज की है इनकी। अगला सवाल है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, ठीक है। मत्स्य राज्य की राजधानी थी कौन? बेराट, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्यात परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी? मत्स्य राज्य की। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि महाभारत काल में विराटनगर या बेराट को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताया गया है और यहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और वर्तमान में यह स्थान जयपुर जिले में है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है जो पाए गए हैं? तो वह जिला है हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है जो पाए गए हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो हो सही है? तो सही युग्म बताना है। सही युग्म है कालीबंगा श्रीगंगानगर, ठीक है। कालीबंगा है जो श्रीगंगानगर में है और यह कथन एकदम सही नहीं बताना है जो कालीबंगा श्रीगंगानगर बताया रहा है, जो यह युग्म है जो सही नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखो नीचे लिखा हुआ है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।